जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा है दो साधु और जंगल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बार दो अलग अलग व्यक्तियों के मन में आया कि चलो घर का त्याग करते हैं। संसार बहुत बड़ा है, जैसा खाने को मिलेगा खा लेंगे, जहाँ रहने को मिलेगा रह लेंगे। एक का नाम था रमन और दूसरे का नाम था कमल। दोनों ने बिना किसी को कुछ बताए गृह त्याग कर दिया। करीब 8-10 दिन बाद दोनों किसी स्थान पर मिले। जब आपस में बातचीत हुई तो दोनों ने अपना अपना परिचय भी एक दूसरे से करवाया। दोनों के विचार एक दूसरे के विचारों से मेल खाते थे। इस कारण से दोनों ने निर्णय लिया कि दोनों ही ईश्वर की खोज में एक साथ निकलेंगे। चल पड़े दोनों साधु वेशधारी। दोनों को साथ रहते काफ़ी समय गुजर गया। कुछ दिन किसी स्थान पर रुकते, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते और फिर किसी नए गांव या शहर में जाते। यही क्रम चलता रहा। कई बार भोजन ना मिलता तो ऐसे ही हरे गुण गाते और पानी पीकर सो जाते। किसी से कोई वैर नहीं, कोई भी शिकायत नहीं। ऐसे चलते चलते वो दोनों हिमालय पर जा पहुँचे। भय तो उनको किसी चीज़ का था ही नहीं। दोनों ने आपस में कहा कि इस संसार में बहुत घूम लिए, किसी तरह से ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो मन तृप्त हो जाए। लेकिन वो ये तय नहीं कर पाए कि उनको ईश्वर का साक्षात्कार कब होगा। हिमालय के सुरमय वातावरण में उनका मन ईश भक्ति में रम गया। जहाँ दोनों साधु रहते थे वहीं पास में ही एक नदी बहती थी। इसलिए दोनों साधु सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद स्नान करते, तत्पश्चात ध्यान में बैठ जाते। इसी तरह से समय गुजरता रहा। एक दिन कहीं से नारद मुनि वहाँ से जा रहे थे। दोनों ने नारद मुनि से अपने कुटिया में आने का आग्रह किया। नारद जी भी उनके आग्रह को ठुकरा न सके और कुछ देर वहाँ विश्राम करने के उद्देश्य से रुक गए। नारद जी तो अंतर्यामी ठहरे और उनसे पूछा कि आप दिन भर यहाँ भगवान का नाम सुमरन करते हैं, क्या आपने कभी प्रभु के दर्शन किए हैं? तब दोनों साधुओं ने कहा, हे मुनिवर, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हमें ईश्वर की खोज में निकले हुए बहुत समय बीत गया है, लेकिन हमें अब तक भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तभी रमन और कमल ने संवेद स्वर में कहा, नारद जी, हमारे बड़े भाग्य जो हमें आपके दर्शन हुए। आप तो भगवान से साक्षात भेंट करते हैं। हे मुनिवर, इस बार जब आप भगवान से मिलें तब आप भगवान से पूछना कि हमें उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा, अवश्य ही भगवान से पूछकर आपको जल्दी ही बता दूंगा। इतना कहकर नारद जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। घूमते घूमते देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम पहुँचे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते कहकर मुनिवर ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, आज आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? जबकि भगवान विष्णु उनके आने का कारण भले भांति जानते हैं। नारायण नारायण प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप चर अचर समस्त सृष्टि के पालक हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सारी सृष्टि का संचालन आप ही तो करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कब, कहाँ और क्या हो रहा है, आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है। आप अवश्य ही जानते हैं कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ। हे मानस पुत्र,
मैं भली भांति जानता हूँ कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। तो सुनो, आपको जो दो साधु मिले थे, आप उनसे कहना कि मैं उन्हें अपने दर्शन अवश्य दूंगा। किंतु किंतु क्या भगवन? क्षमा करें, नारद जी ने उत्सुकतावश पूछ लिया। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, किंतु जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आपने बातचीत की, उसी वृक्ष के जितने पर्ण हैं, उतने वर्षों बाद उनको मेरे साक्षात दर्शनों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब नारद जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण। तत्पश्चात नारद मुनि ने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपनी वीणा और करताल से संगीत में मधुर स्वर के साथ नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान किया। वैकुंठ धाम से देवऋषि नारद एक बार फिर से पृथ्वी लोक के उसी रमणीय स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वे दोनों साधु ईश दर्शनों की आशा के लिए प्रभु को याद कर रहे थे। नारद मुनि को देखकर दोनों साधुओं के मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठे। दोनों ने नारद जी को दंडवत प्रणाम करके उनका स्वागत किया। मुनिवर के बैठने के लिए चौकी का प्रबंध किया गया और खाने के लिए देव ऋषि को कुछ फल भी भेंट किए गए। उसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर फिर वही प्रश्न किया कि प्रभु हमें साक्षात दर्शन कब देंगे। नारद जी पहले तो मन ही मन परेशान हो उठे। मन में विचार आया कि मैं इनको कह दूं कि जब समय आएगा तब आपको प्रभु अपने दर्शन करा देंगे। अगर इनको सत्य का पता चलेगा तो संभवतः अब इनके मन में प्रभु के प्रति जो अटूट विश्वास है वह कमज़ोर न पड़ जाए। हो सकता है ये भक्ति मार्ग का त्याग भी कर दें। लेकिन दूसरे ही क्षण नारद मुनि ने विचार किया, यह सही नहीं होगा। जो कुछ प्रभु ने मुझसे कहा ठीक वैसे ही मैं इनको कह देता हूँ, आगे प्रभु की इच्छा। इसी तरह मुनिवर के मन में सही गलत का द्वंद्व चल रहा और अंत में उन्होंने सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लिया। इधर दोनों साधु हाथ जोड़े हुए एक टक नारद मुनि को ही देख रहे थे। तब नारद मुनि जी ने कहा कि अभी हम जिस वृक्ष के नीचे हैं उसकी शाखाओं के जितने पर्ण हैं उतने वर्षों बाद प्रभु आपको अपने साक्षात दर्शन देंगे। नारद जी से इतना सुनते ही दोनों साधुओं ने प्रभु के प्रेम में मग्न होकर सब कुछ भूलकर नाचना प्रारंभ कर दिया और नाचते नाचते वो दोनों इतने मग्न हो गए कि उनको नारद मुनि जी की उपस्थिति का भी कोई ध्यान तक न रहा। इस तरह नारद जी ने उन दोनों साधुओं को प्रभु प्रेम में प्रसन्नचित और बेसुध होकर नाचते देखा तो वे भी स्वयं को रोक न सके और नारद जी भी उनके साथ नाचने लगे, जैसे पूरा वन प्रदेश ही प्रभु के प्रेम में डूब सा गया। वे तीनों तो अपनी आंखें बंद करके कुछ ऐसे नाच रहे थे कि किसी को भी अपने अस्तित्व का ध्यान भी न रहा। नाचते नाचते तीनों अपने सुध बुध ही खो बैठे। जब प्रभु ने यह दृश्य देखा तो वे भी अपने आप को रोक ना सके और वहां आकर उनके साथ ही नाचने लगे। आह, कितना सुंदर और कितना मनोरम दृश्य था। तभी अचानक नारद मुनि की आंखें खुल जाती हैं और वहां प्रभु को नाचते हुए देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठते हैं और प्रभु से पूछते हैं, हे भगवान, आपने ही तो कहा था कि मैं इनको कई हजार वर्षों बाद दर्शन दूंगा, किंतु आप तो अभी इनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने उस समय वही कहा था जो विधाता ने इनके प्रारब्ध में लिखा था, परंतु अब तुम जो देख रहे हो वो भी सही है, क्योंकि भक्ति मार्ग से मुझे तब प्राप्त करते जो समय इनके लिए विधाता ने तय किया था। इसी क्रम में भगवान विष्णु जी ने कहा कि जब दोनों साधु मेरे प्रेम में मग्न होकर इस तरह से सब कुछ भूलकर नाचने लगे तो प्रेम के वश होकर मैं भी अपने आप को रोक ना पाया और मुझे यहाँ आना पड़ा।
हे मानस पुत्र, जो भी मुझसे प्रेम करेगा और सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा तो वो सहज में ही मुझे प्राप्त कर लेगा। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता। आपकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसा कहकर नारद जी फिर से झूमने लगे। बोलिए श्री हरि की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।